बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इस्लामिक ऑफिशियल 2.0। आज मैं आपके साथ एक खूबसूरत मलका जो बहुत हसीन तरीन थी उनका दिलचस्प वाकया शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प वीडियो बहुत पसंद आएगी। मोहतरम नाजरीन, ये उस वक्त की बात है जब मशरिक वस्ता उसके शहर पर और इलाकों में एक खूबसूरत और हसीन शहजादी के चर्चे आम थे। वो लोग हर बात में इसकी खूबसूरती की मिसाल दिया करते थे। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि मौत से कबल इस हसीना की एक झलक देख लूं या देखने को मिल जाए। ना सिर्फ अवाम बल्कि बादशाह और उमरा भी इस औरत के दीदार की ख्वाहिश रखते थे। ये मशहूर हसीना ईजा नामी शहर की शहजादी थी जो कि ईजाबिल थी। ये वो दौर था जब हजरत सुलेमान की वफात हुए कई साल गुजर चुके थे और बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बट गई थी। शुमाली इलाके में इसराइल और जनूबी इलाके में यहूदिया नाम की दो रियासतें बन गई थी। उस जमाने में इसराइल पर अकीहब बादशाह की हुकूमत थी जो इसराइल सल्तनत का 7वां बादशाह था। अकीब 918 कबल मसीह में तख्त नशीन हुआ, लिहाजा उसने इजाबिल से शादी कर ली। इजाबिल एक मगरूर और खूबसूरत होने के साथ साथ मुशरिक भी थी। वो फनीती बादशाह की बेटी थी और फनीतियों के देवता बाल की पूजा करती थी, जबकि बनी इसराइल और बादशाह अकीब तौहीद परस्त थे और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थे। लेकिन अकीब अपनी बीवी की बातों में आ गया और उसने बाल की इबादत करना शुरू कर दी। इजाबिल एक चालाक और शातिर औरत थी। इसने अकीब को इस बात पर राजी कर लिया कि बाल देवता के लिए एक मंदिर और बुत की तामीर करवाई जाए ताकि बनी इसराइल में बाल देवता प्रस्तिश की अशात हो और लोग इस मुशरिकाना दीन पर आ जाए। लिहाजा बादशाह ने इजराइल के दारुल हुकूमत सामरिया में बाल देवता का एक अजीम मंदिर तामीर करवाया और बाल की एक अजीम बुत बनवाई। ये बुत सोने का था। इसका कद 20 गज था। इसके 4 मुंह थे और 400 अफराद इसकी खिदमत पर मामूर किए गए। इस मंदिर के गिर्द मेले लगने लगे। बनी इसराइल इस बुत के पास आकर मन्नतें मांगते, सोने और चांदी के नजराने चढ़ाते और इसकी परस्तिश करते थे। बाल देवता की वजह से इस शहर का नाम बालबुक पड़ गया। लेकिन अब भी बनी इसराइल में ऐसे लोग मौजूद थे जो मूसा अलैहिस्सलाम पर कायम थे, जो इस बातिल देवता को नापसंद करते थे। वो अल्लाह से दुआ किया करते थे कि बनी इसराइल राह रास्त पर आ जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को वहां पर मबूस किया। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बाइबल में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र इलिया के नाम से आया था। हजरत इलियास के बालबुक शहर को दावत तौहीद का मरकज बनाया। इलियास अलैहिस्सलाम लोगों को एक खुदा की परस्तिश के लिए बुलाने लगे। आप बनी इसराइल से कहा करते थे कि तुम लोग वाहिद यकता अल्लाह को छोड़कर बाल को पुकारते हो, हालांकि ना ये तुम्हारी हाजत रवाई कर सकता है, ना ये तुम्हें कोई फायदा दे सकता है। इस अल्लाह की तरफ लौट आओ जो ना सिर्फ तुम्हारे बाप दादाओं का रब है बल्कि आसमानों और जमीन इनके दरमियान जो कुछ है उनका खालिक व मालिक है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बनी इसराइल ने झुटला दिया और सरई इनकार कर दिया। आपने बादशाह मलका इजाबिल को दावत दी तो उन्होंने भी आपकी बात नहीं मानी। मलका इजाबिल नहायत ही सफाक औरत थी। इसने महसूस किया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इसके और इसकी हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा उसने बादशाह के साथ मंसूबा बनाया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बालबुक शहर को छोड़ दिया और किसी पहाड़ के गार में चले गए और वहीं रहने लगे। आपके जाने के बाद इजराइल में कहत साली पड़ गई और 3 साल तक मुसलसल बारिश ना हुई। फसल तबाह हो गए। लोग एक एक
बूंद पानी पीने को तरसने लगे। मुल्क में लूट मार और चोरी डकैती बढ़ गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने अखीब के महल को भी घेर लिया और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। आखिरकार अखीब ने हुक्म दिया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को तलाश किया जाए। सिपाहियों ने आग को खोजा। बादशाह की दरख्वास्त पर दोबारा आप बालबुक तशरीफ लाए, लेकिन बाल के पुजारियों और मलका इजाबिल बादशाह के इस फैसले से बहुत गुस्से हुई और इलियास अलैहिस्सलाम का दोबारा वापस आना इसे बड़ा नागवार गुजरा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनी इसराइल के आगे एक तजवीज़ रखी कि बाल के बड़े पुजारी अपने माबूद के नाम पर कुर्बानी दे और मैं अपने माबूद अल्लाह के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी मंजूर हुई इसका खुदा बरहक होगा और फिर पूरी कौम इसी खुदा से बारिश की दुआ करेगी। इस दौर में कुर्बानी का ये दस्तूर था कि कुर्बानी के जानवरों को खुले मैदान या पहाड़ों पर रख दिया जाता था और आसमान से एक आग आकर इसे जला देती थी, जो इस बात का सबूत होता था कि कुर्बानी कबूल हो गई। लिहाजा अगली सुबह कोहे करमल की ऊंची चोटी पर एक तरफ हजरत इलियास खड़े थे और दूसरी तरफ बाल के पुजारी खड़े थे। दोनों फरीक ने कुर्बानी की और इसे ऊंची जगह पर रख दिया। पुजारियों की कुर्बानी वैसे ही रखी रही, जबकि आसमान से एक आग नमूदार हुई और इसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर बनी इसराइल में शोर मच गया। बादशाह पर लर्जा तारी हो गया और हक वाजिया हो गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का खुदा इनके साथ है, ये साबित हो गया और वही खालिक हकीकी है। लिहाजा अखीब ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और अल्लाह से बारिश के लिए दुआएं मांगी। देखते ही देखते पूरे आसमान पर घटाएं छा गई और मूसलाधार बारिश हुई। बनी इसराइल दोबारा से ईमान ले आए और तौबा कर ली। दूसरी तरफ मलका इजाबिल बुत परस्ती पर कायम रही और दिल में ये तय कर लिया कि वो इन पुजारियों का बदला हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लेगी। अपनी सफाकी चलाकी से इसने बादशाह को फिर से बहकाना शुरू कर दिया। बादशाह इसकी बातों में आ गया और दोबारा बाल की पूजा शुरू कर दी। बनी इसराइल जब बारिश से सैराब हो गए और उनमें खुशहाली लौट आई तो वो भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए और दोबारा फास्को फजूर और शिरक में मुब्तला हो गए। मलका इजाबिल हजरत इलियास की जान की दुश्मन बन गई। मजबूरन आपने बालबुक को खैराबाद किया और कोहे सीना पर चले गए। बनी इसराइल अल्लाह की खुली निशानी देखकर भी अल्लाह के मुनकिर हो गए। उनमें शराब नोशी जिना आम हो गया और बालबुक फिर से उन बुरे कामों का मरकज बन गया। लिहाजा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या ये कौम राह रास्त पर आ जाए या अजाब इलाही नाजिल हो जाए। अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए अजाब का फैसला हो चुका था। अब कहरे इलाही का आना करीब था। इसराइल और यहूदियों की सरहदों पर वहशी कबाइल आबाद थे जो लूट मार किया करते थे, लेकिन अब इनकी आबादी भी बढ़ चुकी थी। उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया और सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी। पूरा शहर तख्तो ताराज हो गया। हर तरफ लाशें और बर्बादी दिखाई देती थी। इस वहशी कौम ने बादशाह मलका इजाबिल को भी कत्ल कर दिया और वो मलका जिसे अपनी ताकत हुस्न बादशाहत पर इतना गुरूर था, जब वो मरी तो इसे सड़क पर फेंक दिया गया। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते इसके जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे। इस वक्त ना तो इसका कोई देवता काम आया और ना कोई बातिल माबूद। आज बालबुक शहर लबनान के नाम से मौजूद है, जहां इस जमाने के खंडरात आज भी इस दौर की शान शौकत और तबाही की गवाही देते हैं, जो ता क़यामत नूहे इंसानी के लिए इबरत है। और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इन पैगंबरों में से थे जो कहते थे कि तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते हो और इसे पूजते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को?
جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا جائے گا۔ امید ہے آج آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ ہمیشہ اللہ ہی کا نام باقی رہتا ہے، اللہ ہی کے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بات پر عمل کرنے والوں میں رکھے، تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔